हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल पटेल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बॉटनी द बर्निंग डिजायर। तो यहाँ पे हम आए हैं आज लेके क्वेश्चन पेपर एमएससी एंट्रेंस का यूपी कॉलेज उदय प्रताप कॉलेज जो कि वाराणसी में है। तो यहाँ का क्वेश्चन पेपर हम 2020 का लेके आए हैं और देखेंगे हम कौन सा क्वेश्चन आया है, कैसा क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है और उसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए यूपी कॉलेज में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जैसा कि अदर यूनिवर्सिटी में होता है कि आप अगर गलत अटेम्प्ट क्वेश्चन करते हैं तो निगेटिव मार्किंग किया जाता है। तो यूपी कॉलेज में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो चलिए आज हम पार्ट फर्स्ट लेके आए। यहाँ पे हम देखने वाले हैं 50 क्वेश्चन और उनका आंसर सोल्यूशन, और आने वाले वीडियो में हम पार्ट सेकंड में आगे का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, एक मिनट। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एंजियोस्पर्मिक फैमिली आर देयर इन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय बेंथम एंड हुकर। तो बेंथम एंड हुकर का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 202 फैमिली का डिस्क्रिप्शन दिया था। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस काजिंग कोविड-19। तो कोविड-19 जो था कोरोना वायरस, तो वहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए देखा गया था। ओके, क्राउन लाइक अपीयरेंस, आप समझ लीजिए सिंगल स्टैंड आरएनए जो कि पॉजिटिव सेंस वाला था उसको देखा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, लाइकेन इंडिकेट एयर पॉल्यूशन भाई। तो लाइकेन कैसे बताता है कि किसी एरिया में एयर पॉल्यूशन है। तो लाइकेन जो होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है एयर पॉल्यूशन को लेके। तो जहाँ भी एयर पॉल्यूशन, अगर जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन हो गया, बहुत सारा नाइट्रेट के ऑक्साइड का पॉल्यूशन हो गया, तो वहाँ पे लाइकेन क्या करता है, ग्रो ही नहीं करता। तो अगर अब्सेंस है, पहले अगर कहीं पे ग्रो कर रहा था, अगर कहीं पे लाइकेन ग्रो कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो जो एरिया है वो वहाँ पे पॉल्यूशन एकदम ना के बराबर है। अगर कहीं से लाइकेन ही गायब हो जाए तो समझ लीजिए कि वहाँ का जो है एरिया पॉल्यूटेड हो गया। तो वो अपने अब्सेंस से बताते हैं कि एयर पॉल्यूशन है। ओके, अगला क्वेश्चन, डीपीटी स्टैंड फॉर। तो डीपीटी जो है देखिए ये टीका होता है, टीका टॉक्साइड आप पढ़ेंगे। ओके, तो डीपीटी जो होता है वो डिप्टीरिया, पर्टूसिस और टिटनस का वैक्सीन होता है। ओके, तो कम्बिनेशन है पर्टूसिस वूपिंग कफ। तो ये जुलाजी से क्वेश्चन है, फिर भी सही है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वी कल्चर इज स्टडी ऑफ। तो सिल्वी कल्चर क्या स्टडी है? सिल्वी कल्चर स्टडी होता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, मतलब फॉरेस्ट के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे हम सिल्वी कल्चर बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है। तो आप सब यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। हम बस आपको आंसर बताते चलते हैं और उसका जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन है, लोटका वोल्टेरा हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू। तो आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे प्रे और प्रीडेटर होता है, तो उनमें कंपटीशन होता है। तो उनका मतलब रिजल्टेंट क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, प्रे जीतेगा या प्रीडेटर? हमेशा तो प्रीडेटर ही जीतेगा, लेकिन कैसे एग्जिस्टेंस कैसे करेंगे। तो बस इतना समझ लीजिए कि जो लोटका वोल्टेरा हाइपोथेसिस है वो रिलेटेड है प्रे प्रीडेटर मॉडल से। ओके, अगला क्वेश्चन है, एंथोडियम इज रिलेटेड टू। एंथोडियम क्या है? तो एंथोडियम क्या होता है कि वहाँ पे जो आप जैसे स्टेरेसी फैमिली देखेंगे तो वहाँ का जो जैसे डिस्क फ्लोरेट बीच में होता है और रे फ्लोरेट किनारे किनारे पे होता है। तो जो रे फ्लोरेट होता है, ओके, तो रे फ्लोरेट एक दूसरे से गेदर होकर एक इनवॉल्यूकर हेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसे हम इंथोडियम बोलते हैं, जो कि हेड इन्फ्लोरेसेंस स्टेरेसी का कैरेक्टरिस्टिक है। अगला क्वेश्चन है, ऑन एन इज एक्सटेंशन ऑफ। तो AWNN जो एक्सटेंशन है वो लेमना को बोलते हैं। जब आप पोएसी फैमिली पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ये सिलेंडर एक्सटेंशन होता है लेमना का, वीट एंड बार्ली में देखा जाता है, और इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है सीड डिस्पर्सल में। अगला क्वेश्चन है, रतूनिंग इज रिलेटेड टू। तो रतूनिंग क्या होता है? जैसे आप गन्ना जैसे खेत में बोया जाता है, सोन किया जाता है, तो गन्ना जब हो जाता है तो उसको ऊपर से काट के पेड़ी छोड़ देते थे कि अगला मतलब उसी से उसका ग्रो करे, आगे से हमें कोई नहीं लगाना पड़े गन्ना वहाँ पे। तो रतूनिंग जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, मोनोकाट क्रॉप जैसे कि यही शुगर केन में उसको ऊपर से काट लिया जाता है, फिर आगे के ग्रो करने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, फिर वहाँ से ग्रो करके फिर से नया गन्ना बनता है। तो रतूनिंग जो है शुगर केन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इवॉल्व टाइप ऑफ स्टील। तो मोस्ट इवॉल्व टाइप ऑफ द स्टील क्या है? एटेक्टो स्टील है, जो इस फॉर्म में देखा गया आगे। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम भी है, आप इसे देख सकते हैं, जूम करके मैं दिखा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे नीचे से प्रोटो स्टील में मॉडिफिकेशन होकर सिफोनो स्टील, फिर सोलेनो डिक्टियो, फिर यू स्टील, फिर एटेक्टो स्टील बना। तो जो एटेक्टो स्टील है वो मोस्ट एडवांस टाइप का स्टील है। ओके, एक मिनट। ट्रॉफिक लेवल ऑफ मैन।
तो मैन का ट्रॉफिक लेवल क्या है, तो मैन जैसे कि आप जानते हैं कि ओमनीवोरस है, तो मैन जो है वो ट्रॉफिक लेवल 1 में नहीं हो सकता, वो ट्रॉफिक लेवल 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, मतलब वो हर्ब को भी खा सकता है, हर्ब को खाने वालों को भी खा सकता है, हर्ब के खाने वालों को भी खा सकता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जैसे गेहूँ भी खा सकता है, ठीक है, गेहूँ को जैसे बकरी ये सब खाते हैं, बकरी को भी खा सकता है, ठीक है। और बकरी को खाने वाले जैसे चमगाद सॉरी जैसे बाज हो गए, तो बाज ये सब हो गए, मतलब वो हर जगह ले सकता है जगह। T2 वैसे मोस्टली क्या है तो T2 और T3 में देखा जाएगा, लेकिन T4 में भी रख सकते हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर आप सबको इसके बारे में और थोड़ा पता चले तो कमेंट कीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मेनी विंग आर देयर इन ईच सीड ऑफ पाइनस। तो पाइनस में जो होता है, पाइनस का जो सीड होता है, ओब्यूलिफेरस स्केल वहाँ पे देखा जाता है, तो 2 ओब्यूलिफेरस स्केल निकल के उसके विंग को बनाते हैं, तो वहाँ पे 2 विंग देखा गया है पाइनस के सीड में। ओके, अगला क्वेश्चन है इफेड्रीन इज यूज टू क्योर। तो इफेड्रीन जो है आपका मिलता है इफेड्रा से, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, इसका यूज हम करते हैं अस्थमा डिजीज को ट्रीट करने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 सीड इन एंजियोस्पर्म। तो देखिए एंजियोस्पर्म में जो 100 सीड है, जैसे आप गैमेटो जेनेसिस पढ़ेंगे, जैसे मेल गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोजेनेसिस, तो फीमेल वाले में क्या होता है कि 3 मेगा स्पोर जो होता है वो डीजेनरेट हो जाता है। ओके, और सिर्फ वहाँ पे एक फंसल होता है, लेकिन मेल में क्या होता है एक 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 से 4 गैमिट बन जाते हैं। तो वहाँ पे जैसे 25 डिवीजन से 100 बन जाएंगे मेल गैमिट, लेकिन वहाँ पे अगर 100 फीमेल गैमिट बनाने के लिए 100 डिवीजन की, तो पूरा जोड़ देंगे 100 + 25, तो 125 डिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ CO2 इमिशन इज। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है CO2 का वो चाइना है, नीचे लिया भी गया है एक पेपर से, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चाइना जो है सबसे ज़्यादा CO2 का इमिशन करता है हमारे एनवायरनमेंट में। अगला क्वेश्चन है हेड क्वार्टर ऑफ NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ पे है। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का जो हेड क्वार्टर है वो चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है बुक ऑन पेस्टिसाइड पोल्यूशन साइलेंट। ओके ओके, साइलेंट हो गया, साइलेंट स्प्रिंग इज राइटन बाई। तो जो साइलेंट स्प्रिंग बुक है वो रिचेल कैर्सन ने लिखा था। उन्होंने बताया था कि पेस्टिसाइड का पोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो बर्ड का एग है, बर्ड के एग का सेल, वो क्या हो रहा है, थिन पड़ रहा है। मतलब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है उनमें बर्ड में वो डिस्टर्ब होता जा रहा है, जिससे कि जो उनका एग है अर्ली अर्ली एज में ही, मतलब बहुत ही पहले मैच्योर होने से पहले ही फूट जा रहा है, टूट जा रहा है, जिससे कि बर्ड में काफ़ी डेथ रेट देखा गया है। तो रिचल कर्सन ने लिखा था साइलेंट स्प्रिंग। ओके, इंटर एज इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहाँ पे मिलता है। तो स्टैक्नोज का आप जब स्टेम का आप कटिंग करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे इंटर एंड इंटरजाइलरी फ्लोएम देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे डायग्राम भी है, आप देख सकते हैं, ट्रांसफर सेक्शन है स्टेम का। तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना इंटरजाइलरी और इंट्राजाइलरी फ्लोएम, तो स्टैक्नोज में मिलता है। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम बाइकार्परी सिनकार्पस गैनोसियम विथ यूनिलैकुलर इंफीरियर ओवरी। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करियप्सी जो होता है वहाँ पे, कैरियोप्सिस जो होता है मोनोकार्पेटरी होगा। ओके, और कैप्सूल जो होगा वो बाइलाकुलर से होगा। तो यहाँ पे यूनिलाकुलर जो है सिनकार्पस बाइकार्पेटरी से एक सिप्सेला होगा, एस्टेरेसी का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, अगला क्वेश्चन है लिगुलेट लीफ विथ वर्जेटाइल एंथर आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो लिगुलेट लीफ और वर्जेटाइल एंथर जो होता है पोएसी मिलता है, ठीक है। वर्जेटाइल एंथर मतलब कि एक दूसरे को अपोज करते हुए मतलब रहते हैं एंथर वहाँ पे प्रेजेंट। टर्म बायोसिस्टमैटिक्स वाज क्वाइंड बाई। तो जो टर्म था बायोसिस्टमैटिक्स वो कैंप एंड गिली ने दिया था, गूगल कर सकते हैं आप इसे। ओके, स्टेनोपॉलिनस पॉलन आर फाउंड इन। तो स्टेनोपॉलिनस जो पॉलन ग्रेन होता है वो क्या होता है, स्टेनोपॉलिनस मतलब कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न देखे जाते हैं पॉलन ग्रेन में। तो स्टेनोपॉलिनस उसे पॉलन ग्रेन बोलते हैं, जैसे एस्केल्पेडेसी में पाया जाता है, क्रूसीफेरी पोएसी लेबिएटी में ये सब देखा जाता है। तो इसका आंसर होगा एस्केल्पेडियसी। प्लेटेनस चिनार इज अ मेंबर ऑफ। तो प्लेटेनस जो है एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो ये एंजियोस्पर्म का मेंबर है, याद कर लीजिए इसे। पैरासिटिक एल्गी इज। तो देखिए यहाँ पे अगर स्पीसीज दिया होता तो हम कंसीडर कर सकते थे, क्लेडोफोरा का भी कुछ स्पीसीज होता है, बहुत सारे जो भी एल्गी हैं उसके स्पीसीज अगर होते हैं तो हम कंसीडर कर सकते थे। बस पैरासिटिक एल्गी बोले तो आप 2 को कंसीडर करके चलिए, अगर रहता ऑप्शन में तो हम टिक कर सकते थे, सिफेलुरास हार्वेला,
लेकिन वहाँ पे वो दोनों है नहीं, तो नॉन ऑफ द एबव टिक किया गया है। क्वेश्चन 25, फ्लैजेला आर एब्सेंट इन, तो फ्लैजेला जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में नहीं होता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में फ्लैजेला नहीं देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, गाडिक्यो फिनोमेना इज फाउंड इन, तो गाडिक्यो फिनोमेना जो होता है साइनोफाइसी में देखा गया है। इसमें क्या होता है कि जो एल्गल फिलामेंट होता है वो वेव लेंथ के चेंज होने पर अपना कलर भी चेंज करते रहता है, तो इसे हम गाडिक्यो फिनोमेना बोलते हैं। रूडिमेंट ऑफ प्रीवियस जनरेशन इन सीड इज, तो जो प्रीवियस जनरेशन होता है, मतलब सीड में जो प्रीवियस जनरेशन को बताता है, प्रीवियस जनरेशन से जो चीज़ प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, जो कि प्रेजेंट और प्रीवियस का बताता है, उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमंग एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन इज एब्सेंट, तो वो कौन से एंजियोस्पर्म है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन और या ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता है, तो वो 3 फैमिली है, ट्रेपेसी, अर्किडेसी और पोडोस्टिमेसी में नहीं देखा जाता आपका ट्रिपल फ्यूजन। अगला क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, मरीन एल्गी इज, तो मरीन एल्गी, फ्रेश वाटर एल्गी, ये सब एल्गी के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कारा हो गया, वाउचेरिया, साइटोनेमा, ये सब तो फ्रेश वाटर एल्गी हैं। जो मरीन एल्गी है वो सार्गैसम होता है। अगला क्वेश्चन, द टर्म बैक्टीरियम वाज गिवन बाई, तो बैक्टीरियम टर्म हेरेनबर्ग ने गिवन किया था, सबसे पहले देखा था लुएनहाक ने, लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी दिया था, पाश्चर ने जर्म प्लस थ्योरी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो भी ऑप्शन है उस पर भी स्विच करके आप ऑप्शन के बारे में भी सोच सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, वायराइड कंटेंट, तो वायराइड जो होता है आरएनए कंटेंट किया होता है, प्रोटीन कौन कंटेंट किया होता है, प्रियॉन्स किया होता है, ओके। आरएनए और प्रोटीन जो किया होता है वो वायरस होता है, ओके। अगला क्वेश्चन है, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क अकर, तो पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क मतलब कि मिल्क को माइक्रो फ्री बनाना उसे गर्म करके, तो 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट के लिए उसे उबालते हैं, तो वो क्या होता है, वो पास्चराइजेशन हो जाता है मिल्क का। तो ये इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, एगार एगार कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड एक्सट्रैक्टेड फॉर्म, तो एगार एगार जो है रेड एल्गी से मिलता है, जैसे ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, ये सब एल्गी है, रेड इससे मिलता है एगार एगार। इसका यूज हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी करते हैं और बहुत सारा चीज़ में करते हैं, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्जीनेट, एल्जीन इज ऑप्टेन फ्रॉम द सेल वाला, तो जो एल्जीन है एक ये भी पॉलीसेकेराइड ही है, इसको हम ऑप्टेन करते हैं ब्राउन एल्गी के सेल वाल से, फियोफाइसी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटर ब्लूम इज जनरली काज्ड बाई, तो वाटर ब्लूम जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी से कॉज होता है, जैसे कि यूट्रोफिकेशन का ये रिजल्ट होता है, किसी भी अगर पॉन्ड वॉन्ड में अगर खेत का पानी बह के जाए और उसमें नाइट्रेट, फास्फेट और उस सारे न्यूट्रिएंट की मात्रा प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या होता है, एल्गल ग्रोथ को वो क्या करता है, इंक्रीज करा देता है, तो सारा तालाब का पानी जो होता है ऊपर से ढक जाता है और ऑक्सीजन का मिक्सिंग नहीं हो पाता वहाँ पे पानी के अंदर, तो जिससे कि वहाँ का मरीन जो फौना होता है वो मर जाते हैं उसमें, मछली उछली, तो इसे हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं, वाटर ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 36, साइंटिस्ट हु प्रूव दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, तो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बताने के लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया था। सबसे पहले एफ ग्रिफिथ आए थे, डिप्लोकोकस निमोनिया पे किए थे, फिर एवरी मैकलियार्ड मैकार्टी, फिर बैक्टीरियोफेज पे हर्से और चेंज 1952 पे किया था। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है जिन्होंने प्रूव किया था वो थे एवेरी, मैकलियार्ड और मैकार्टी। और जो भी ऑप्शन में जैसे देख लीजिए, मेसेल्सन एंड स्थाल, इन्होंने बताया था कि जो डीएनए होता है उसका रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। जिंडर एंड लीडरबर्ग ने रिप्लिका प्रेटिंग एक्सपेरिमेंट पे किया था काम। टेमिन एंड बाल्टीमोर में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का फिनोमेना बताया था। तो ये सारी चीज़ें आप सब देखते चलिए, ओके। अगला क्वेश्चन भी स्विच करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पायरीमिडीन, तो पायरीमिडीन जो है इसमें से यूरेसिल है, पायरीमिडीन है यूरेसिल, ये मतलब सिंगल रिंग से बने होते हैं। जैसे इसको एक याद करने के लिए ट्रिक भी है, एजी कट, तो एजी जो है वो प्यूरिन है और सीयूटी कट जो है वो पायरीमिडीन है, ओके। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रिपीटिंग यूनिट इन जेड डीएनए, तो जेड डीएनए जो होता है ये इसका रिपीटिंग यूनिट जो होता है डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, ओके। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम क्लोअर लीफ लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो टीआरएनए का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसका जो होता है टी शेप्ड या क्लोअर लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है। अगर उसका 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो एल शेप्ड दिखाता है, ओके। तो याद रखिएगा, इसे हम सॉल्युबल आरएनए, स्मॉलेस्ट आरएनए बहुत कुछ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यार, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होता है जैसे कि माइलोमा सेल से बनाते हैं फ्यूज करके, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होता है होमोजीनस इम्यूनोलॉजिकल रिएजेंट होता है, ओके। तो
इसे कैंसर वैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, अगर फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिर्फ पूछे तो वो हो जाएगा एलेक जेफ्रे, और अगर इंडिया में पूछ रहे हैं तो लालजी सिंह। स्वामीनाथन कौन थे? स्वामीनाथन थे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। केसी मेहता फादर ऑफ रस्ट माइकोलॉजी, मतलब रस्ट का अध्ययन। आर मिश्रा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो ये सब आप देखते चलिएगा। ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फॉर आरएनए। अगर जैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए से आरएनए बनता है, अगर रिवर्स होता है तो उससे डीएनए बनता है आरएनए से। यहाँ पे एक डायग्राम भी आप देख सकते हैं। हालवेल्ला इजे, तो ये मैं भी कंफ्यूज हो गया। हारवेल्ला, मैं सोच रहा था यार हारवेल्ला होना चाहिए, हालवेल्ला। तो मैं देखा, सोर्सेस देखा तो पता चला कि हालवेल्ला जो है फंजाई है, और हारवेल्ला जो है वो एक रेड एल्गी है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर हालवेल्ला बोले तो वो फंजाई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज इन्वॉल्व इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ओके, तो इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए सबसे जो आगे कंपनी है वो इली लिली कंपनी है, लेकिन यहाँ पे तो वो ऑप्शन था नहीं, तो मैं सोर्सेस से पता किया तो नोवो इंडस्ट्री के बारे में पता चला। इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, फिर भी गूगल पे देखा तो पता चला। अगर आप सबको दूसरा चीज़ पता चलता है तो कमेंट कीजिएगा। काइमेरिक डीएनए इज रेफर टू है, तो काइमेरा क्या होता है? जैसे दो ऑर्गेनिज्म का डीएनए जोड़ के एक नया डीएनए बना देना, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देना, तो उसे हम काइमेरिक डीएनए बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ थैलाई फॉर्म इन ईच जेमा ऑफ द मार्केंसिया अपॉन जनरेशन। मार्केंसिया में जो होता है जेमा कप मिलता है, ठीक है, जेमा कप होता है मार्केंसिया में। तो एक जेमा कप जब जर्मिनेट करता है तो 2 थैलाई बनाता है। ओके, द नंबर ऑफ स्पाइरल थिकनिंग प्रेजेंट इन इलेटर्स ऑफ मार्केंसिया, तो मार्केंसिया का जो इलेटर्स होता है उस पर स्पाइरल थिकनिंग जो होता है वो 2 होता है वे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 से 2 थोड़ा कन्फ्यूजन है ए एंड बी ऑप्शन में, लेकिन मोस्टली जो राइट आंसर होगा वो 2 ही होगा, लेकिन हमने पहला ऑप्शन चूज किया है। क्वेश्चन नंबर 48, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी सिचुएटेड एट, तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, तो ये बहुत जगह पूछ रहा है आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में है, BSIP। ओके, 49 में चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट में फर्टिलाइजेशन के बिना ही स्पोरोफाइट बन जाए तो उसे क्या बोलेंगे? एपोगेमी। देखिए ए मतलब नाट होता है, ठीक है, ए मतलब नॉट होता है जो पहले आए। जैसे स्पोरोफाइट बन रहा है तो एपोगेमी, अगर गैमेटोफाइट बनेगा तो एपोस्पोरी, मियोसिस के बिना बन रहा है अगर गैमेटोफाइट तो एपोस्पोरी बनेंगे। तो ए मतलब नाट होता है, ऐसे समझ के चलिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है एडस टंग फर्निज, तो एडस टंग फर्न जो होता है वो ओफियोग्लासम को बोलते हैं। देख लीजिए, इसका डायग्राम भी नीचे है। तो ये रहा आपका पार्ट फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे थे और आप सबको पसंद भी आए होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।